शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में बेहतर कौन है, डिबेट अभी कुछ दिन और चलने वाली है, क्योंकि शुभमन गिल को लेकर ये रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि उन्हें अल्टीमेटम दे दिया गया था कि आप अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आपको टीम से बाहर का रास्ता जो है वो दिखा दिया जाएगा। और शुभमन गिल ने सेंचुरी मारते हुए अपना प्लेस जो है वो अगले कुछ टेस्ट मैच या फिर इस सीरीज के लिए तो कम से कम रिजर्व कर लिया है, जिसके चलते वीरेंद्र सहवाग ने एक बोल्ड प्रेडिक्शन दिया है। उनका कहना है यशस्वी जायसवाल एंड शुभमन गिल विल डोमिनेट वर्ल्ड क्रिकेट फॉर द नेक्स्ट डिकेड एंड मोर। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए 25 साल से कम के हैं ये दोनों ही खिलाड़ी और बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। गिल की अगर बात करी जाए तो कुछ लास्ट उनकी इनिंग्स अच्छी नहीं रही थी, लेकिन फाइनली सेंचुरी आई है और होप इंडियन फैंस यही कर रहे हैं कि वो अच्छा खेलेंगे। टेस्ट मैच के तीसरे दिन में उन्होंने ये सेंचुरी लगाई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि शुभमन गिल के करियर ग्राफ के लिए सेंचुरी जड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है फॉर्म में नहीं खेल रहे थे। उनको अल्टीमेटम भी मिला हुआ था कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो टीम से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल, इस अगर पारी की बात करी जाए 11 चौके 2 छक्के लगाया और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए शुभमन गिल। 132 बॉल्स उन्होंने यहाँ पर ली अपनी सेंचुरी जड़ने के लिए। और अगर हम शुभमन गिल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम आपको बता चुके, लगातार हम आपको बताते आ रहे हैं कि किस तरीके से पुअर फॉर्म में जो है वो खेलते हुए नजर आ रहे थे। इससे पहले जो है 36 रन थे उनका हाईएस्ट स्कोर जो रह चुका है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। 12 इनिंग्स उनका जो ये रिकॉर्ड है ये रहा है। और अगर गिल की बात करी जाए तो लास्ट 50+ स्कोर उन्होंने कब करा था, आप तो सोच कर देंगे। जब पिछली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली गई थी वहां पर उन्होंने अहमदाबाद में 128 रन बनाए थे। और इसके बाद से ये कहा जा रहा है कि अहमदाबाद में तो अच्छा खेलते हैं शुभमन गिल, लेकिन आउटसाइड अहमदाबाद वो फेल हो जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उनकी 3rd टेस्ट सेंचुरी वाज द फर्स्ट ही स्कोर्ड एट हिज न्यू बैटिंग नंबर 3। तो ये तो रही शुभमन गिल की बात, जिसको लेकर जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सहवाग, यशस्वी जायसवाल ये दोनों जो है वो काफ़ी बेहतर करेंगे। लेकिन गौतम गंभीर जो सहवाग के साथ ओपनिंग किया करते थे, उन्होंने भी एक बोल्ड प्रेडिक्शन भी की है, साथ ही साथ एक स्टेटमेंट दिया है। क्या वो स्टेटमेंट है? उनका कहना है डोंट हाइप यशस्वी जायसवाल डबल 100। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने डबल 100 बनाया है उसके बाद से जो है वो चर्चाएं मीडिया में अलग अलग चल रही हैं। कोई उनका कंपैरिजन अब सौरव गांगुली के संग कर रहा है, कोई किसी के संग कर रहा है, तो इसी को लेकर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं। उनका ऐसा कहना इसलिए है क्योंकि जैसे ही हम किसी पर्टिकुलर प्लेयर को जो है हाइप करने लगते हैं कि ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं, प्लेयर जो है वो कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाते हैं। उन पर प्रेशर बनता है कि पिछले मैच से इस बार हमें बेहतर प्रदर्शन करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं इस प्रेशर के चलते वो प्रदर्शन नहीं आ पाता है। शुभमन गिल इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि जिस तरीके से हाइप वो हो चुके थे, प्रदर्शन उस तरीके का सामने आना बंद हो गया था। बिल्कुल, जहाँ तक यशस्वी जायसवाल की बात है तो उनका प्रीवियसली जो बेस्ट था वो 171 था, और अभी उन्होंने सिर्फ 6 टेस्ट मैच खेले हैं और उनका हाईएस्ट जो स्कोर है अब 200 से ज़्यादा का है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जब टीम को ज़रूरत थी तब उन्होंने रन बनाए, और ख़ास तौर पर ये भी दिखा रहा है कि टेम्परमेंट जो है वो उनके अंदर अच्छा खासा है। साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि द नीड टू लेट जायसवाल प्ले विदाउट द बर्डन ऑफ एक्सेसिव एक्सपेक्टेशंस अ टेंडेंसी ही ऑब्जर्व इन द इंडियन मीडिया। बिल्कुल, और ये भी एक हमें बात करने का जो कहीं ना कहीं पॉइंट नज़र आता है कि लेफ्टी हैं, और जहाँ तक लेफ्टी खिलाड़ियों की बात है तो टीम इंडिया में ऐसे खिलाड़ी फिलहाल नज़र नहीं आते हैं। तो अगर यशस्वी जायसवाल अच्छा खेलते हैं तो उन्हें ओडीआई में भी मौका दिया जा सकता है। यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि सौरव गांगुली को ये फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं यशस्वी जायसवाल, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड ये बैट्समैन हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी जो है अपनी जड़ी है। वैसे ही इसी तरीके से 2007 में सौरव गांगुली ने भी ऐसे ही डबल सेंचुरी बनाई थी। बिल्कुल, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा पीछे भी जाते हैं, क्योंकि अगर केविन पीटरसन की बात करी जाए तो उन्होंने कहा था कि 10 पारियों के बाद या 10 टेस्ट मैच के बाद जैक एलिस भी काफ़ी बुरा खेल रहे थे। आज के टाइम पे दुनिया जानती है कि वो किस तरीके के लेजेंड खिलाड़ी हैं, और ये प्रेडिक्शन उन्होंने की थी कि शुभमन गिल को देखिए थोड़ा सा मौका और दीजिए, वो अच्छा खेलेंगे। यहाँ पर अगर हम कैलिस की बात करते हैं तो उनका जो एवरेज रहा है वो 22 का था फर्स्ट टेस्ट में, लेकिन अभी जो है वो ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द गेम के नाम से जाने जाते हैं। तो इसी को लेकर जो है वो केविन पीटरसन ने कहा है कि थैंक यू सो मच शुभमन गिल, जो मैंने कहा था वो बात आपने जो है वो पूरी तरह से सच साबित कर दी है। और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे लिखा है शुभमन गिल टाइम टू फाइंड इट प्लीज, ही इज अ सीरियस प्लेयर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं युवराज सिंह की। उन्होंने भी शुभमन गिल के बारे में ट्वीट किया, वो ट्वीट आपको उर्विका बताएंगी। उससे पहले मैं बता दूं कि जब खराब फॉर्म से गुजरे हैं, या फिर हम पिछले वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था कि जब उन्हें डेंगू हो गया था, तब जो है वो युवराज सिंह ने कॉल करके कहा था कि मैंने गिल को तगड़ा कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे लिखा है राइजिंग टू द ओकेजन वंस अगेन एंड प्लेइंग अ वेल बैलेंस्ड नॉक, गुड टू सी द 3-digit mark 100.
वेल प्लेड माय बॉय, लेट द बैट डू द टॉकिंग। अब ये देखने वाली बात होगी कि इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर काफ़ी सारी बातें तो चल रही हैं, लेकिन विराट कोहली जो इस सीरीज़ में नज़र नहीं आए हैं शुरुआती 2 टेस्ट मैच में, और हो सकता है कि आने वाले 3 टेस्ट मैच में भी नज़र ना आए, तो क्या अगले टेस्ट मैच में उर्विका इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी जा सकती है, या फिर अभी कहना जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी होगा, मतलब प्रेशर वाली बात हो जाएगी। शुभमन गिल पे फिलहाल दाव लगाना मुझे लगता है कपिल के खतरे की घंटी हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने टाइम से वो फॉर्म में नहीं थे। एक बार सेंचुरी जड़ दी इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर बार ही वो अच्छा खेलते हुए नजर आए, लेकिन यशस्वी जायसवाल जो है यहाँ पे हर बार ही अच्छा प्रदर्शन देते हुए नजर आए हैं। तो हाँ, मेरे हिसाब से अगर हम सिर्फ बात यशस्वी जायसवाल की करें तो उनके ऊपर जो है भरोसा रखना अच्छी बात है।